हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे के टॉपिक को लेके। तो इससे पूर्व टॉपिक जो था या इससे पूर्व वीडियो जो था, टॉपिक छोड़िए वीडियो की बात करते हैं। तो इससे पहला वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने जनरली अच्छे से समझा था कि अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है और कैसे कैसे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में जब लास्ट में उसके पढ़ रहे थे तो वीडियो कट गया था जब मैं समराइज करा रहा था, तो मैं उसको पुनः करा देता हूँ। तो हम लोगों ने ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इन द्विघात समीकरण क्या है। सबसे पहले ये देखा है इस चैप्टर के अंदर। जब क्या जान लिया तो फिर ज़रूरत ये थी कि भैया इक्वेशन है तो इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, सल्यूशन। तो सल्यूशन के पास गया, सल्यूशन यानी हल के पास गया। ठीक है, हल निकालने के लिए हमारे पास कई मेथड आए, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहला मेथड देखा था फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा तरीका जो हम लोगों ने देखा था वो था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र। लेकिन इस द्विघातीय सूत्र के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि द्विघातीय सूत्र तभी लगेगा जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या देगा, रियल वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये देखना पड़ा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाया जाए, कब लगाया जाए, उसके लिए चेक करना पड़ता था। और चेक करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तकर था, विविक्तकर। विविक्तकर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते थे कि लगेगा कि नहीं लगेगा। ये कब लगता था, कैसे चेक करते थे, जब डी मेरा क्या होता था, 0 से बड़ा होता था या डी मेरा 0 के बराबर होता था, तब हम क्या लगाते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि वहां से हमको जो आंसर मिल रहा था, जो सोल्यूशन मिल रहा था, वो क्या होता था मेरा, वो तब रियल मिलता था। जब मेरा डी यानी इसकी जो वैल्यू होती थी वो 0 से बड़ी होती थी या उसके बराबर होती थी, तब जाके हमको क्या मिल पाएगा, तब हमको मिलता था हमको रियल वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू। और तब हम ये फॉर्मूला लगाते थे। यानी अगर हमको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट चेक करने का मतलब है कि आप चेक कर रहे हो नेचर ऑफ रूट। तो हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ रूट। ओके, नेचर ऑफ रूट से हम लोग क्या पता कर लेते थे कि हमारा जो आंसर आ रहा है, आंसर मतलब जिसको हम लोग सोल्यूशन बोल रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन ही हमारा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। रूट मतलब मूल, मूल कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि मूल और सोल्यूशन दोनों एक ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले चेक कर रहे थे। जब चेक कर लिया, नेचर ऑफ रूट जान लिया, तो फिर हम क्या लगा लेते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और यहाँ से क्या निकाल पाते थे हम लोग, यहाँ से हम लोग निकाल पाते थे मूलों का मान। इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग क्या करते थे, हम लोग भी इस तरीके से भी हम लोग क्या निकाल सकते थे, यहाँ से भी हम लोग सोल्यूशन और रूट के बारे में जानकारी ले पाते थे। ठीक है, कब, जब हमारे पास क्या दिया गया होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, फिर उसका सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन निकालने के लिए दो तरीके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड अगर नहीं लग रहा है तभी क्या लगाओगे तुम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है या 0 के बराबर है। अगर डी क्या बोलते हैं, डी अगर 0 है या 0 से बड़ा है तब जाके क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर डी मेरा 0 से छोटा है तब ये नॉट अप्लीकेबल होगा, है ना, तब हम इसको नहीं लगाएंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से हमको जो वैल्यू मिलेगी रूट की वो क्या होगी, रियल नहीं होगी, अवास्तविक होगी। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब इतना कर लिया हम लोगों ने, तो उसके बाद हम लोग ये जान चुके थे कि हमको रूट्स कैसे मिलेगा। यानी इन सभी कहानियों से हमको ये पता चल जा रहा था कि रूट्स कैसे निकालना है, यानी मूल का मान, मूलों का मान कैसे ज्ञात करना है। तो मूलों का मान ज्ञात करने आ गया, हमको आ गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने उसके बाद जब हमको मूल मिल जाते थे, यानी मूल निकाल लिया जाता था, तब हम लोग देखते थे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी इसके बाद जो अलग टॉपिक बना हमारे पास वो ये आया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि अब हमको रूट्स पता हो जाते थे, हम रूट्स निकाल लेते थे और उनके सम और प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट किए। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन
ए, ये बात सीखी थी। ठीक है, फिर जब ये बात भी सीख ली तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित लगभग हर बात सीख ली। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था तो फिर हम लोग ये पूरा पैतरा यहाँ तक आजमाते थे, लेकिन अभी कहानी हो गई चेंज। अब इसने क्या दे दिया, अब इसने क्या दे दिया है भैया, इस बार केवल और केवल हमको क्या दे दिया, रूट्स दे दिया, मूल दे दिया। अब हमको कहेगा कि इसी से क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोगों ने इसके पहले सीखा है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना कब, जब हमारे पास रूट क्या है, रूट यानी मूल दिए गए हैं, मूल दिए गए हों। जब मूल दिए गए होंगे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। तब यहाँ से जो टॉपिक बना था वो ये था, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने यहाँ से ये सीखा था। और उस तरीका क्या था, वो तरीका ये था, एक्स स्क्वायर माइनस उन दोनों को ऐड कर दो, दोनों रूट्स को, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं भैया, दो, तो दोनों को ऐड कर दो, प्लस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और यही क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे कैसे चलें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन निकालने के लिए दो तरीके, लेकिन जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि जो रूट्स आएंगे वो सही आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी रियल आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए एक सेकेंड कॉल आ रहा है, बस मैं एक सेकेंड के लिए पॉज कर दूं। ठीक है, तो ये कहानी में हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना, चेक कर लो, चेक कर लिया, अगर डी 0 से बड़ा है या बराबर है तब तो लगाएंगे, नहीं बड़ा है बराबर है तो फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है, छोटा है तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से चेक कर लिया, फिर अगर मिल जाता था बड़ा या बराबर तो लगा देते थे, लगाने के बाद हमको रूट्स मिल जाते थे या सोल्यूशन मिल जाता था। ठीक है, यानी हमको जब यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा यानी रूट्स मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ से एक नया टॉपिक निजात कर सकते हैं, और वो क्या है कि हम इनके सम और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो सम और प्रोडक्ट निकालना भी हम लोगों ने सीखा था और इसका यूज भी सीखा था। फिर हम लोग यहाँ से आते हैं कि फिर जब हमको मान लीजिए, ये तो सब प्रक्रिया हम तभी अपनाएंगे जब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया है, केवल उनके रूट्स दे दिया है और कह दे कि ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम लोग इस तरीके से कर लेते थे। ठीक है, तो अभी तक की कहानी ऐसे ही चली है, और इन सभी कहानियों के अंदर हम लोगों ने कैसे काम किया है, हम लोगों ने एक्सप्रेशन पे काम किया। हमारे पास एक समीकरण दे देता था, वैसे काम करते थे। अभी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक फेज को हमने खत्म कर दिया, अब हम दूसरे फेज में जा रहे हैं, और दूसरा फेज क्या है हमारा, वर्ड प्रॉब्लम। यानी अभी तक तो हमको ऐसे एक इक्वेशन दे देता था, उसका सोल्यूशन पूछ रहा था, अब हमको सीधे सीधे नहीं देगा, अब हमको बातों के थ्रू कहेगा कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसे है, वैसे है, और इस पूरी घटना को समझने के बाद हमको ये बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा, और उन पूरी बातों के अंदर क्या छुपा होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको पूरी बात समझनी पड़ेगी, फिर उसके थ्रू क्या बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तब फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस पैतरे के थ्रू सॉल्व करेंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तब वही हमारा क्या होगा, आंसर। यानी अभी तक तो सीधा सीधा एक इक्वेशन दे दिया, काम कर लिया आप लोगों ने। अब इक्वेशन सीधा सीधा नहीं होगा, अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स रखी जाएंगी, और उन प्रॉब्लम्स के थ्रू हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे और तब सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकती है भैया, उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम के बारे में हमको देगा, भाई जानना जरूरी है कि किस किस तरीके की समस्याओं को हमको समाधान करना है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे वर्ड प्रॉब्लम कौन कौन सी आएंगी भैया, कौन कौन सी समस्याओं का हमको समाधान करना है। तो सबसे पहली जो समस्या आती है वो संख्याओं के ऊपर आती है, यानी बेस्ड ऑन नंबर। कैसी समस्या मिलेगी, संख्याओं से संबंधित, बेस्ड ऑन नंबर, संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित। अब ये कैसा क्वेश्चन होगा सर, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि यदि हम दो संख्याएं ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, अच्छा इसके पहले आप लोग पढ़ के आए जब लीनियर पेयर क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम लोग चैप्टर देख रहे थे तो वहाँ भी नंबर्स के ऊपर बेस्ड हम लोग पढ़ के क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे हमको दे रहा था कि 2 डिजिट का नंबर है और पहला डिजिट जो है वो दूसरे डिजिट का इतना गुना है, ऐसे करके हमको क्वेश्चन दे रहा था। जैसे मैं इस नंबर पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन पढ़ूँ, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि इफ़ द sum of two natural number is 27 and their product is 182, find the number। कह रहा है कि दो ऐसे नंबर हैं जिनका मतलब दो ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनका सम जो है वो क्या बोलते हैं 27 है और प्रोडक्ट जो है वो 182 है, तो उन नंबर्स को बताओ। यानी यहाँ पे दो संख्या हैं जिनको जोड़ा जा रहा है तो 27 आ रहा है और गुणा किया जा रहा है तो 182 आ रहा है। कह रहा है वो संख्याएं दोनों की दोनों कौन सी हैं उनको बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे संख्याओं पे आधारित। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न पहले टाइप में आएंगे, फिर उसके बाद क्या आएंगे, फिर उसके बाद आप देखोगे तो पैसे से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे, यानी बेस्ड ऑन मनी प्रॉब्लम, यानी पैसे से संबंधित या पैसे पर आधारित, पैसे पर आधारित। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे मोस्ट फेवरेट है, हर जगह आता है, बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम, यानी आयु संबंधित समस्याएं आपको नजर आएंगे। ठीक है ना, यानी बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम, यानी आयु पर आधारित। मैं पहले सबसे पहले लिख देता हूँ किस किस पे बेस्ड है, तो एक एक करके हम समझते जाएंगे। फिर इसी तरीके से चौथे नंबर पे आप देखोगे तो चौथे नंबर पे हमारे पास किस पे और बेस्ड प्रॉब्लम आ सकती है, तो सर अभी तो बहुत समस्याएं अभी आपको नजर आएंगी। ये तो बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम हो गया। फिर बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य के आधार पर भी हमको बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, समय और कार्य पर आधारित, ठीक है। फिर इसके बाद देखोगे तो बेस्ड ऑन, बहुत समस्याएं हैं भाई, बहुत समस्याएं हैं, इन सब पे देखना है हमको। टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो टाइम एंड वर्क हो गया, यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस भी आ सकता है, यानी समय और दूरी पर आधारित। समय और दूरी पर आधारित होगा। ठीक है, और किस पे समस्याओं का सामना हमको करना पड़ेगा भाई, और देख लो तो एज हो गया, मनी हो गया, नंबर हो गया। फिर ठीक है, बेस्ड ऑन एरिया एंड जियोमेट्री। एरिया मतलब क्षेत्रफल पर आधारित और जियोमेट्री मतलब ज्यामिति पर आधारित। देखिए सबसे ज्यादा आपको एरिया पे बेस्ड मिलेगा और जियोमेट्री मतलब यहाँ पे एंगल भी दे देगा। ठीक है ना, तो एंगल की भी कहानी अगर आ जा रही है तो जियोमेट्री से बेस्ड होगा। यहाँ पे एरिया और जियोमेट्री दोनों आ जाएंगे, दैट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो क्षेत्रफल और ज्यामिति पर आधारित। छठी प्रॉब्लम हो गई। सातवीं और किस पे बेस्ड प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम, इसके पास अगर और है तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए हमको लग रहा है लगभग सभी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं। इसके पास भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, मतलब कोई और तरीका नज़र नहीं आ रहा है। हाँ एक और लिख सकते हो आप, बेस्ड ऑन पाइप एंड कस्टम सिस्टम। ठीक है, यानी यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग नल एवं टंकी पर आधारित, ठीक है। तो यहाँ पे 7 तरीके की समस्याओं का आप लोगों को द्विघात समीकरण के अंदर सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। संख्याओं पर आधारित, पैसे पर आधारित, पैसे मतलब मनी मैटर्स के ऊपर आएगा आपके सामने। फिर आयु पर आधारित,
फिर समय और कार्य पर आधारित, समय और दूरी पर आधारित, क्षेत्रफल और ज्यामिति पर आधारित, नल एवं टंकी पर आधारित। इन सभी के सभी क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको इसलिए सीखो क्योंकि ये अलजेब्रा के अंदर कभी भी किसी भी टाइप का अलजेब्रिक क्वेश्चन आएगा ना, तो वहाँ पे आपको फंसाने के लिए वर्ड प्रॉब्लम दे देगा। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर भी ये सब आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर भी ये सब आएंगे, और आगे जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन होगा वहाँ पे भी आएंगे। तो जहाँ जहाँ आपको, चूंकि आप केवल 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, आगे के कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ये सब अपने आप में एक एक चैप्टर हैं जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने चाहिए। जब आप ये सातों देख लोगे तो फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम आपको नजर आएगा, है ना। तो वहां से अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम एक ही में डाल देगा। ये तो हम लोगों ने आइसोलेट कर करके प्रॉब्लम लिखी है। फिर आप 8वें नंबर पे चाहो तो लिख सकते हो कि मिसलेनियस प्रॉब्लम भी आएगी, माने कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम इसके अलावा दे सकता है, ठीक है, या मिला के प्रॉब्लम दे सकता है। क्लियर है, इस बात को याद रखिए। ये सातों के सातों इंपॉर्टेंट है और सातों के सातों को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, कैसे हम लोग मनी मैटर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, एज पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन करेंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एरिया एंड ज्योमेट्री, पाइप एंड सिस्टर्न, तो इन सब का बेसिक्स आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या आना चाहिए, इनके बेसिक मतलब जो आधार होता है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ दिया, तो हम लोग ये अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हम लोगों से ये पूछा जाए, हम लोगों से या मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि टाइम और डिस्टेंस कहाँ पे एक साथ आता है, बताइए। तो टाइम और डिस्टेंस एक्चुअल में स्पीड में आता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वो बेसिक फॉर्मूला है, अगर वो हमको नहीं पता रहेगा तो फिर हम नहीं बता सकते हैं। टाइम एंड वर्क की बात कर रहा हूँ, तो टाइम एंड वर्क के साथ ये मतलब अगर इसको रिलेट करूँ तो कैसे पता चलेगा हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की कहानी बनती है कि कौन सा बंदा कम समय में कितना काम करता है, सॉरी कितने समय में कितना काम करता है। जो बंदा कम समय में ज़्यादा काम करता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कार्य दक्षता यानी एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वहाँ पे हम लोगों को अलग से देखना पड़ेगा। एज बेस्ड प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने इससे पहले भी सीखा और इस बार भी सीखना पड़ेगा कि शुरुआत में प्रेजेंट एज क्या होगी, अगर 10 साल पीछे जा रहे हैं तब एज क्या मानना है, 10 साल बाद जा रहे हैं तो कितना एज मानना है ना। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों लेके चलते हैं हम लोग। तो वहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया में एज कैसे मानना है, कैसे पुट करना है, वहाँ पे बेसिक्स पकड़ने पड़ेंगे, है ना। नंबर्स के ऊपर भी आप जानते हो कि 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, तो उस नंबर को लिखा कैसे जाएगा, ये सब बातें। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एंड ज्योमेट्री के अंदर आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इन 2D ऑब्जेक्ट का एरिया पता होना चाहिए। पाइप एंड सिस्टम भी ऐसे ही है, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्रॉब्लम के बेसिक्स को पकड़ेंगे। हर एक प्रॉब्लम के क्या समझेंगे, बेसिक मतलब एक आधार आपको पता होना चाहिए कि कैसे होता है, ठीक है। कि वो और वो उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसी को हम लोग हर क्वेश्चन में उस पे बेस्ड लगाएंगे। फिर उसके बाद मनी मैटर्स पे प्रॉब्लम आपको नजर आएगा, फिर एज प्रॉब्लम, तो जो भी है सबके सबसे पहले हमको क्या सीखने पड़ेंगे, बेसिक्स। तो हम लोगों का काम क्या रहेगा, इसके बाद हम लोग सबसे पहले बेसिक सीखेंगे, फिर बेसिक सीखने के बाद क्वेश्चन उठाएंगे और लगाना स्टार्ट कर देंगे, अपने आप लगने लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आपको पता होने चाहिए, ओके, क्लियर है। तब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस और नो, चलिए ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब अपने आप को तैयार कर लेना है बारी बारी इन सभी पे क्वेश्चन लगाने के लिए, ओके। तो अभी आज के लिए इतना ही रखता हूँ। क्यों रखता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस वीडियो को कट करके सेकेंड वीडियो जब स्टार्ट करूँगा तो वहाँ से एक एक करके स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा नंबर पे बेस्ड प्रॉब्लम आएगा सबसे पहले, ओके। तो थैंक यू वेरी मच है बस इतना समझने के लिए।